रिजल्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है, कौन कौन सी डेट पर इशू होगा, कौन सा भी लेटेस्ट कंफर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्कशीट सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी कब आएगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसके हिसाब से डिजी लॉकर में कब तक देखने को मिलेगा रिजल्ट, ये आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात, मार्कशीट तो मिलेगी, सर्टिफिकेट का क्या। तीसरी बात, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी मांगती है, ये बोर्ड नहीं देता है NIST, उसका क्या। तो इन सब बातों पर खुलासा करेंगे और बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। अप्रैल के बच्चों की अब बातचीत चालू कर रहे हैं और अप्रैल के लिए बच्चों की डेली बात होगी। अप्रैल एग्जामिनेशन की फीस जमा करने की डेट का क्या चल रहा है और बच्चों ने जमा किया या नहीं किया, अगर आप नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। चौथी बात, जो TMA का कार्यक्रम है वो कहाँ तक पहुंचा और किन बच्चों ने TMA कर लिया, किनको क्या दिक्कत आ रही है, TMA को लेकर के क्या हेल्प चाहिए, वो सारी बात भी हमको करनी है। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा अप्रैल वाले बच्चों का, एग्जामिनेशन डेट शीट का क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। दूसरी बात, अप्रैल के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला, उस पर सारी डिटेल बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है गूगल में जाना, education@अहमद सर आपको टाइप करना है, आपको ब्लॉग मिल जाएगा, वहां से आप चल सकते हैं। या यूट्यूब में जाइए, education@अहमद सर टाइप करिए, आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अप्रैल वाले जो पीछे छूटते जा रहे हैं, उनसे अब हम लोग बात करेंगे क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन की कहानी चालू कर रहे हैं। और दूसरी बात, रिजल्ट का क्या अपडेट है, ये सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे। नई बात क्या, लेटेस्ट अपडेट क्या, और बाकी भी बातें करना चालू करेंगे क्योंकि वो सारी भी बात छूट रही है रिजल्ट के चक्कर में। अभी वो सारी बात करेंगे। अच्छा, पहली बात, रिजल्ट का अपडेट क्या है, हम लोग ये बात कर रहे हैं। रिजल्ट का अपडेट ये है कि नया रिजल्ट के लिए जो अपडेशन हुए हैं 26, 27, 28, 30 से पहले का जितने भी डेट है, ये क्रूशियल डेट है, इन्हीं में आएगा। जनवरी में नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो गया, दिसंबर में ही मिलेगा। फर्क इतना है कि 26 से लेकर 30 तक के बीच में कोई भी डेट हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। हम लोग डेली अपडेट देंगे, अगर आने वाला होगा तो हर डेट के हिसाब से आपको बताते चले जाएंगे, इसलिए इन डेट पर अलर्ट रहिएगा। ठीक है, 26, 27, 28, 29, ये जितने भी डेट्स है ना 30 से पहले वाले, कोशिश ये है कि 26, 27, 28 में आपको मिल जाए। इन 3 दिनों में कोई ना कोई डेट में मिल सकता है, तो आप अलर्ट रहिए, चेक करते रहिए। चेक करने के लिए कहीं नहीं जाना है, NIST रिजल्ट पर जाना है। ठीक है, रिजल्ट में सीधा खुलेगा, जो मई जून का दिख रहा है वो हट जाएगा वहां से। उसकी जगह पर क्या आएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, उसकी जगह पर आएगा अक्टूबर नवंबर 2023। अपडेट हो जाएगा, वो हट जाएगा, वहां से रिमूव हो जाता है, राइट। उसके बाद आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। रिजल्ट देखने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं देख पा रहे हो तो मेरे को आई कार्ड इमीडिएटली भेज देना, मैं देख के रिजल्ट आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। तो किसी को इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। 100% आपका रिजल्ट निकाल के आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। 100% आपकी मदद होती है, जब भी आपका व्हाट्सअप आता है मदद होती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स से हट करके आप व्हाट्सअप में जाके मैसेज करिए, वहीं आपका सोल्यूशन मिलेगा, राइट। दूसरी बात, रिजल्ट तो हो गया, मार्कशीट कब आएगी और डिजी लॉकर में कब आएगा। डिजी लॉकर का डेट क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है वहां से 15 डे 15 डेज आगे ले लीजिए। मैं कहता हूं 30 तक आ गया तो आप 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में डिजी लॉकर में अपना रिजल्ट पा जाएंगे, राइट। आप रिजल्ट वहां से, वो रिजल्ट किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज नहीं मानता तो आप वेरीफाई करते हो डिजी लॉकर के थ्रू। डिजी लॉकर इमीडिएटली एक्सेस करिए, उसको ओपन करके दे दीजिए। और ध्यान रखिएगा, इसका प्रिंट आउट लगा तो सकते हैं, मगर ये नहीं कि ये एकेडमिक मानने के लिए, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन ही है। फिर बाकी बातें का क्या, मार्कशीट हार्ड कॉपी का क्या। पहली बात, मार्कशीट हार्ड कॉपी मिलेगी कहाँ, आप अपना आई कार्ड उठाओ, उस पर नीचे AI लिखा हुआ, आपकी मार्कशीट AI पर मिलेगी। कब मिलेगी, फरवरी एंड में मिलेगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। फरवरी एंड का मतलब 15 फरवरी ऑनवर्ड आगे जाइए, उसकी भी हम अपडेट देंगे जब मार्कशीट आ जाएगी। जब हम लोग के AI सेंटरों पर आ जाएंगे, हम लोग के हाथ में आएंगे, तभी उसी वक्त अलर्ट कर देंगे कि हाँ भाई आना चालू हो गया, या बोर्ड का कॉल आ जाएगा कि आके ले लीजिए, उस वक्त आपको बता देते हैं। बोर्ड कॉल करता है AI को, जो नियर बाई है वो आके ले जाए, जो दूर वाले AI है उनको पोस्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के इन्वेलप में वो एक पैक करके भेज देता है, AI सेंटर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक है। अगर एआई सेंटर पहले वाला बंद हो गया है तो रीजनल सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहां से जाके आपको लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात, मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, तीसरा जो होता है वो माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन साथ में ही आता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों क्लब कर दिया, एक में मिला दिया। तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिख के आता है, तो मार्कशीट भी वही है, सर्टिफिकेट भी वही है, तो दो अलग अलग नहीं आते हैं। दो चीज मिलेगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक कॉपी मिलेगा, एक माइग्रेशन की कॉपी मिलेगी, तो दो चीजें आपको एक साथ ही मिलेगी। सर्टिफिकेट के लिए वेट नहीं करना, प्रोविजनल का सिस्टम खत्म हो गया, राइट। तो अब चौथी बात यह आ रही कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या है। स्कूल से जब हम पढ़ते हैं, सीबीएसई से पढ़ते हैं, तो स्कूल बना के देता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या, एनआईएस तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं देता, तो क्या करेंगे इन हालातों में। आप मार्केट में जाओ, मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। आप मार्केट में जाओ, बुक स्टॉल पर जाओ, उससे मांगो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्टूडेंट का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला दे दो। वो एक फॉर्म दे देगा 5 रुपीज का, 1 रुपीज से लेकर 5 रुपीज के बीच में, 10 रुपीज जो भी चार्ज करे कर सकता है, 1 to 10 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। वो फॉर्म का प्रारूप ले आइए, उसमें आप अपने हाथों से रोल नंबर भरिए, इंस्टीट्यूट या स्कूल की जगह पर लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS लिखिए फुल फॉर्म, राइट। ये लिखने के बाद आपका अपना रोल नंबर और सब लिखिए, स्कूल के नाम पर NIOS लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बोर्ड या संस्थान पूछ ले तो उसमें भी NIOS ही लिखिए। ईयर कौन सा लिखिए, 2023 अक्टूबर लिख दीजिए, राइट। रोल नंबर भरिए, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो कुछ भी कॉलम में सब भर दीजिए। फिर ये बनेगा कैसे, भर गया, आप इसको उठाओ, अपने रिजल्ट को उठाओ, ठीक है, अपना आई कार्ड उठाओ। आसपास के जो आपका पार्षद है, विधायक है, ग्राम पंचायत का मुखिया है, आप उसके दफ्तर में जाओ, उसके घर पर जाओ, उसके पास अथॉरिटी है, वो इस पर साइन करेगा और उस पर स्टैंप लगा देगा, वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका फॉर्मेट ना मिले तो बता देना, हम लोग आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे, आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उसको ले जा, उसको भर करके अपना कर लेना। इसका फॉर्मेट हम लोग आपको भेज देंगे, फॉर्म ही भेज देंगे आपको, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे बनता है, गांव का मुखिया भी बनाएगा, गांव का प्रधान भी बनाएगा, पार्षद भी बनाएगा, जो आपका वार्ड में चुना हुआ व्यक्ति है वो भी बनाएगा, मेयर आपके आसपास हो तो वहां बनेगा, विधायक आपके आसपास हो वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन कर सकता है, MP आपके आसपास है वो भी कर सकता है। इन सारे लोगों में से जो भी आपके नियरेस्ट हो, आप उसके पास पहुंचिए, लोकल अथॉरिटी के पास पहुंचिए, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन कर देगा, क्योंकि गांव में चुना हुआ जो व्यक्ति है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करेगा, और ये मान्य है, ये मान्य है और यही चलेगा, और इजीली यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट है। अब बात चालू करते हैं अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी के, और उसमें अब बात हमेशा डेली उस पर बात चालू होगी। उसमें स्टूडेंट का पहली बात, मेरी बात समझो, जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा जाके भर दो। अगर नहीं भरोगे तो क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिशन लेना ही नहीं होता है, एग्जामिनेशन फीस भरना भी होता है। एग्जामिनेशन फीस भरो, जितने सब्जेक्ट में अभी को अपियर होना या सारा अपियर होना, आप सब पर टिक करो, जो एग्जामिनेशन फीस है भरो। एग्जामिनेशन फीस की डेडलाइन क्या थी, 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक विदाउट लेट पेमेंट था। अब 20 दिसंबर से लेकर 30 तक 100 रुपये पर सब्जेक्ट, इसका मतलब 5 सब्जेक्ट में मिनिमम 500 रुपीज फाइन लग रहा है। आप इस फाइन के साथ फीस भर दीजिए। 31 के बाद ये भी बंद हो जाएगा। 1 जनवरी से 1500 रुपीज चार्ज होगा। आपकी एग्जामिनेशन फीस 2, 2,500, 3,000 जो भी आती है वो प्लस 1500, इतना बड़ा चार्ज हो जाएगा। तो बेटर ये कि 31 तक भर दो, अभी भी लेट पेमेंट के साथ चल रहा है। 20 दिसंबर विदाउट लेट पेमेंट खत्म हो चुका, 21 से लेकर 31 तक 500 रुपीज लेट पेमेंट चल रहा है 5 सब्जेक्ट के लिए, राइट, 100 रुपीज इस सब्जेक्ट। 1 जनवरी से 1500 लेट पेमेंट चलेगा। तो जिनका भी एग्जामिनेशन फीस रह गया है या कुछ भी रह गया है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो क्रॉस चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, हम लोग चेक कर लेंगे। नहीं भर पा रहे हो तो बताओ, हम लोग इसमें मदद करेंगे आपकी। और चौथी बात करनी है, एक और बात करनी है आपसे, NIOS 2024 अप्रैल एग्जामिनेशन के बच्चों का TMA की बात चली है। TMA आपके थियरी पेपर का 20% होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का तो उसको हटाओ, तो थियरी कितने का होगा, 80 का।
80 का 20%, 16 मार्क्स का 16 मार्क्स का टीएमए होता है। इस टीएमए के मार्क्स, टीएमए कब तक रहेगा? 31 जनवरी तक टीएमए अपलोड करने का पीडीएफ फॉर्म में। कोई बच्चा अपलोड नहीं कर पा रहा, बना दिया है, कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग को पीडीएफ भेजो, हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी तरह से वो नहीं कर पा रहे हो, पीडीएफ प्रॉपर नहीं है, भेज दो हम लोग को, आपकी पीडीएफ को हम लोग साइजिंग कर देंगे और अपलोड कर देंगे। हमने आपके साथ वादा किया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ रिजल्ट सुनाने वाले लोग नहीं है, हम लोग आपके साथ सब कुछ करेंगे, जो भी मदद हो सके सब करेंगे। कुछ सब्जेक्ट का टीएमए हम लोग पास अवेलेबल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आपको बोला हुआ ग्रुप में भी डाल दिया, जिन बच्चों ने आई कार्ड भेजा हुआ है उनसे अब हम लोग रिमाइंड करते हैं, अब वो हम लोग को सब्जेक्ट वाइज बताएं, डिटेल बताए कि कौन सा हो गया, कौन सा नहीं किया, अपने से किया तो कितना किया, नहीं किया तो क्या नहीं किया, क्या मदद चाहिए, वो सारी बात अब करना चालू करेंगे। ठीक है, उन सारे बच्चों अब सब अलर्ट पर आ जाओ, हमने बोला था अलर्ट देना, अब ये अलर्ट टाइम हो गया, अब हम लोग इस पर काम करेंगे। कल से, हाँ कल से इस पर, कल नहीं परसों से, कल एक हॉलीडे है, उसके बाद परसों से हम लोग इस पर काम करेंगे। राइट, पूरा जनवरी हमारे पास है, आराम से इस पर चलना चालू करेंगे, बट अब इस पर ठीक से काम करेंगे। हर एक बच्चा अपने टीएमए स्टेटस में जाके चेक करो, कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहे हमने अपलोड कर दिया हो चाहे आपने कर दिया हो, कौन सा रह गया उस पर देखो, वो अवेलेबल है आपके पास, अपलोड कर दो। नहीं अवेलेबल है मुझे बताओ, हम लोग उसको कोशिश करते हैं कहीं से लाने की, किसी बच्चे ने बनाई हो आपको दे देंगे, नहीं तो कोशिश करते हैं कहीं से अवेलेबल करने की। नहीं होगा तो आंसर आपको देते, आप बना दो, मेरे को दे दो, पीडीएफ अपलोड कर देंगे। कैसे भी अपलोड होना चाहिए, चाहे आप करो, मैं करूँ, कोई भी करे, कैसे भी करे अपलोड होना चाहिए। इसके लिए किसी को पेमेंट नहीं करना, गलती से पेमेंट नहीं करना, पैसे नहीं करना, किसी को फालतू पैसे नहीं देना। हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेंगे, हम लोग एट एनी हाउ करेंगे। देखिए इंग्लिश का अवेलेबल है 12th क्लास का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, ये सब अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास की इंग्लिश भी अवेलेबल है, ये सारी चीज अवेलेबल है। राइट, अगर किसी स्टूडेंट को इसके सिवा कुछ चाहिए तो आप देखो, अगर अवेलेबल आपके पास ठीक है, बना सकते हो तो बनाओ, आंसर चाहिए तो बताओ, हर हाल में आपकी मदद करने को तैयार है। मगर ध्यान रखिएगा टीएमए का बहुत बड़ा मार्क्स होता है, अगर आप टीएमए नहीं देते हो तो क्या होगा। अब इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, टीएमए नहीं दोगे तो क्या होगा। टीएमए इंग्लिश का 20 मार्क्स का है और 80 की थियरी है। 80 की थियरी में पास होने के लिए 27 चाहिए, अगर आप टीएमए नहीं देते हो तो आपको 33 लाना पड़ेगा। अगर टीएमए दे दिया तो 27 में पास मिलोगे आप, अगर टीएमए नहीं दिया तो आपको 33 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप सोचो कि उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए। 20 का प्रैक्टिकल खत्म हो गया, बचा क्या, कितने का, 80 का। 20 का प्रैक्टिकल हो गया, अब 80 का बचा, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स टीएमए का होगा, तो कितना बचेगा 80 में से, 64 मार्क्स बचेगा। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21। अगर आप 21 नहीं देते हो तो आपको 20 टीएमए नहीं देते हो तो आपको 21 की जगह पर 27 लाना पड़ेगा, प्लस ये जो मार्क्स है टीएमए के तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपलोड कर देते हो, फ्री में मार्क्स पा जाते हो। 16 में से 15, 14, 13, 12 कुछ ना कुछ टीचर दे ही देगा, 2-1 नंबर काट के दे देगा, तो इतना परसेंटेज आपको डायरेक्ट बढ़ के आ रहा। एक और कंफ्यूजन दूर कर दो, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे कि टीएमए प्रैक्टिकल और थोड़ा बहुत आ गया थियरी मिला के पास। जी नहीं, 12th क्लास में ये नहीं होता है। 10th क्लास में टीएमए प्रैक्टिकल और थियरी सब मिला के पास कर देगा बोर्ड, 12th क्लास में बिल्कुल नहीं। 12th क्लास में थियरी में 27 चाहिए तो 27 चाहिए, 21 जिसमें चाहिए प्रैक्टिकल वाले में 21 चाहिए। प्रैक्टिकल में 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए, उसमें 5 भी हुआ तो फेल। थियरी में अलग पास हो, प्रैक्टिकल में अलग पास हो, टीएमए के मार्क्स जो भी आए वो मैटर नहीं करता, वो टोटल में क्लब हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। 12th क्लास में मिला के पास नहीं होता, 10th क्लास में मिला के पास हो सकते हो। तो ये कुछ चीजें इनको समझने की कोशिश करो। अब हम लोग इस पर बात और आगे करेंगे क्योंकि टीएमए की इंपॉर्टेंस आगे की तरफ है। अप्रैल के लिए अब ज्यादा वेटेज रहेगी, अप्रैल की बातें ज्यादा होगी। रिजल्ट इधर आता रहेगा, जब रिजल्ट आएगा तो उसके 10 मिनट पहले मेरा ब्लॉग आएगा, आपको कंफर्मेशन मिलेगी और डेली ब्लॉग में अपडेट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में मत दीजिए। राइट, व्हाट्सएप पर दीजिए, आपका 100% उसका सोल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकाला जाएगा। आपकी मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप में दे दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा आपको आंसर देंगे। एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में दे दो, 10 लोगों को कम से कम शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रिस्पॉन्ड करता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो व्हाट्सएप का जवाब देगा और बहुत सारी इमरजेंसी में कॉल भी रिसीव करेगा। सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको रिसीव करता है और आपसे बात करता है, आपके साथ इंटरेक्शन में रहता है। ये इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।